कि एक शिष्य ने ओशो से पूछा कि मुझे अकेले चलने में डर लगता है, अकेलेपन से मैं घबरा जाता हूं, डर सा लगता है, कृपया मार्गदर्शन करें। इस पर ओशो कहते हैं कि अकेलापन वास्तविक में अकेलापन नहीं है। हमें दूसरों की याद सताती है। हम सोचते हैं दूसरा होता तो अच्छा होता। दूसरे की गैर मौजूदगी हमें खलती है। ओशो कहते हैं कि हम अपना मन दूसरों में उलझाए रखते हैं। अगर देखा जाए तो हम भीतर से अकेले नहीं हैं। भीतर तो भीड़ मौजूद है। अगर कोई भीतर जाएगा तो ही पाएगा। तुम अकेले बैठे हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो। किसी की याद आती है, किसी में मन लगा है, किसी को बुलावा भेज रहे हो, किसी का स्वप्न सजो रहे हो, किसी की पुकार चल रही है कि कोई होता, लेकिन हम अकेले न होते। तुम अकेलेपन से राजी नहीं हो। ओशो कहते हैं कि आनंद तो दूर की बात है, इस अकेलेपन में तुम्हें शांति भी नहीं मिलती है। तुम अशांत रहते हो, उद्विग्न रहते हो। ऐसे में तुम जल्दी ही कुछ ना कुछ उलझाव खोज लोगे लेते हो और अपने मित्र के घर चले जाते हो। ओशो कहते हैं अपने को उलझाए रखने के लिए तुम क्लब में, बाजार में जाते हो, अखबार पढ़ने लगते हो, रेडियो सुनने लगते हो। तुम कुछ न कुछ करते हो। ओशो बताते हैं ये अकेलापन निरस है, ये अकेलापन भौतिक है, ये न तो मानसिक है और न ही आध्यात्मिक। एकांत दूसरे प्रकार का अकेलापन है। एकांत का अर्थ है अब तुम्हारे भीतर रस आने लगे, फिर अकेले होने में मजा आने लगता है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन एक गीत की तरह होता है और जब यह तुम्हारे भीतर बजता है तो दूसरे की याद भी नहीं आती, बस अपने में मजा आने लगता है। ऐसे में दूसरे का कोई प्रयोजन भी नहीं रहता और न ही व्यस्त होने की कोई आकांक्षा रहती है। बड़ी शांति रहती है। ओशो अकेलेपन और एकांत में अंतर को बताते हुए कहते हैं कि पहला नकारात्मक है और दूसरा विधायक। पहले में दूसरे की अनुपस्थिति खलती है और दूसरे में अपनी उपस्थिति में रस आता है। पहले में तुम अपने से नहीं जुड़े रहते और दूसरे में तुम अपने से जुड़े रहते हो। ओशो कहते हैं कि अकेलेपन में मन हजार स्थानों पर भटकता रहता है और एकांत पंछी रूपी मन अपने घर वापस आ जाता है। दूसरा एकांत गहन शांति लाता है, ध्यान की अवस्था लाता है। ओशो कहते हैं कि तीसरा एकांत कैवल्य है। पहले अकेलेपन में अपने का पता ही नहीं होता, बस दूसरे की याद रहती है और दूसरे एकांत में सिर्फ अपनी याद रहती है और दूसरा भूल है। और कैवल्य में दूसरे को भी और अपने को भी भूल जाते हैं। ओशो समझाते हैं कि ऐसी स्थिति कुछ भी शेष नहीं रहता, ना स्व ना परा, क्योंकि जब तक स्व का भाव रहता है तब तक किस कोने में दूसरा छिपा रहता है। स्वयं की लकीर दूसरे की मौजूदगी के बिना खींची नहीं जा सकती। मैं और तू हमेशा साथ साथ होते हैं। पहले में तू प्रगाध है, मैं छिपा है, और दूसरे में मैं प्रगाध है, तू छिपा है। ये अपने आप में बहुत गूढ़ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। पहले में तू ऊपर, मैं नीचे, दूसरे में मैं ऊपर, तू नीचे, और तीसरे में तो पूरा सिक्का ही खो गया। अब ना मैं बचा और ना तू बचा। बचा तो सिर्फ कैवल्य। ओशो कहते हैं कि यही परम एकांत है और इसकी को समाधि की अवस्था कहते हैं। ओशो कहते हैं कि भीड़ तो गई ही, लेकिन भीड़ के साथ साथ तुम भी चले गए, क्योंकि तुम भी भीड़ का हिस्सा थे। ओशो बताते हैं कि पहली अवस्था में अशांति रहती है, दूसरी अवस्था में शांति और तीसरी अवस्था में केवल आनंद। पहली नकारात्मक, दूसरी विधायक और तीसरी महोत्सव है। ओशो जोर देते हैं कि सिर्फ विधायक काफी नहीं है, अब विधायकता नाचती हुई और गीत गाती हुई प्रतीत होती है। इस फर्क को ओशो एक आदमी का उदाहरण देके बताते हैं कि समझो एक आदमी बीमार है, नकारात्मक स्थिति में है, और दूसरा आदमी बीमार नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाता है और अपना निरीक्षण करवाता है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। लेकिन उस आदमी के भीतर
स्वास्थ्य का कोई उत्सव नहीं है। वो डॉक्टर से कहता है कि अगर आप कहते हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। मेरे भीतर स्वास्थ्य की ऊर्जा नाचती हुई नजर नहीं आ रही। वो कहता है कि आपके अनुसार मैं परिभाषा से स्वस्थ हूं। सब जांच परख कर ली, डॉक्टर के अनुसार कहीं कोई बीमारी नहीं मिली। ये कहकर तुम्हें घर भेज दिया कि इलाज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुशी खुशी वापस घर नहीं जाते हो। अंदर कोई उमंग नहीं होती, कोई उत्सव नहीं होता। ओशो कहते हैं कि इसके अलावा एक और स्वास्थ्य है, जब तुम डॉक्टर से पूछने ही नहीं जाते। जब तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा अहिर्निश बरसता हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। उस वक्त न बीमारी होती है और न डॉक्टर। तुम इतने स्वस्थ होते हो कि स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल तो बीमार आदमी को ही आता है। ओशो कहते हैं कि ये अकेलेपन की 3 अस्वस्थताएं हैं। ओशो कहते हैं कि किसी ने उनसे पूछा है कि उनका भीड़ में मन नहीं लगता। इस पर ओशो कहते हैं कि ये शुभ बात है, धन्य हो तुम, क्योंकि ये तुम्हारी यात्रा का पहला सूत्रपात है। जिसका भीड़ में मन लगता है वो तो बुरी तरह भटका है। इस पर ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हारा भीड़ में मन लगता है तो ये संकेत है कि तुम्हारा अपने में मन नहीं लगता। ऐसे मनुष्य के लिए तो भीतर के मंदिर के द्वार बंद ही रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारा भीड़ में मन नहीं लगता। इस स्थिति में पहुंचना सरल नहीं है, क्योंकि एकांकीपन भी जी घबराता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों तक भीड़ में रहे हो, भीड़ का ही अभ्यास किया है। अब तुम्हें बोध तो आ गया कि भीड़ व्यर्थ है, लेकिन अभ्यास अभी भी कायम है। ओशो समझाते हैं कि सिर्फ बोध होने से ही तुम्हारा अभ्यास मिट नहीं जाएगा, क्योंकि भीड़ में रहने का अभ्यास गहरे उतर गया है, तुम्हारे रोए रोए में और हर सांस में समा गया है। ये बात समझ में भी आ गई कि भीड़ में कुछ सार नहीं। बहुत देख लिया, अब अकेले रहना चाहते हो, लेकिन अभ्यास बल मारता है। जब अकेले बैठते हो तो एकांकीपन में जी घबराता है, क्योंकि जी तो भीड़ से मिला हुआ है, भीड़ का हिस्सा बन चुका है। ओशो कहते हैं कि जिसको तुम जी कहते हो, जिसको तुम मन कहते हो, वो तुम्हारा नहीं है। तुम इस भ्रांत में मत रहना कि मन के तुम मालिक हो। मन का मालिक तो भीड़ है, इसलिए तो मन को छोड़कर ही कोई भीड़ के बाहर जा सकता है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा जी लगेगा भी कैसे, क्योंकि जी तो भीड़ का अंग बन गया है। ये जी तो भीड़ के ही अभ्यास से निर्मित हुआ है। अगर तुम्हें एकांत का रस चाहिए तो इस जी को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो ध्यान का अर्थ होता है मन से मुक्ति, भीड़ से मुक्ति, क्योंकि तुम्हारे भीतर बैठा हुआ मन भीड़ का ही हिस्सा है। तुम जरा अगर गहराई से अपने मन की जांच करो तो पाओगे कि तुम्हारे मन में जो भी भरा है वो सब भीड़ का ही दिया हुआ है। भीड़ ने कहा तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू हो गए। भीड़ ने कहा कि तुम सुंदर हो तो तुम अपने को सुंदर मान बैठे, और भीड़ ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो तुम बुद्धिमान हो गए। ये सब भीड़ की ही मान्यताएं हैं, और इन्हीं को तुम इकट्ठा करते रहते हो। यही तुम्हारा जी है। इस जी को भी छोड़ देना होगा। ओशो कहते हैं कि तुम जी से पार हो। तुम्हारा वास्तविक होना मन से परे है। तुम्हारा वास्तविक होना परमात्मा से आता है, भीड़ से नहीं। भीड़ तो परमात्मा और तुम्हारे बीच एक पर्दा है, उस पर्दे को तुम पकड़े रहते हो। भीड़ ने तुम्हें जो दिया है वो छोड़ देना होगा, नहीं तो अकेले में मन ना लगेगा। मन तुम्हें बार बार वही चलने कहेगा जहां उसके प्राण है, जहां उसका मूल उद्गम है, जहां उसका स्रोत है। ओशो कहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मन तो तुम्हें भीड़ में ही ले जाएगा। कबीर भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर तुम्हें भीड़ से वस्तुत मुक्त होना है तो वो बिना मन के मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि तुम्हारे जंगल जाने से कुछ ना होगा। अगर तुम समझ पाओ तो तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो। सोचो तुम हिंदुओं की या मुसलमानों की या ईसाइयों की भीड़ में खड़े हो, लेकिन तुम्हारे मन में यह भाव नहीं रहा कि मैं हिंदू या मुसलमान हूं
या ईसाई हूं। सोचने की बात है, क्या तुम सच में इस भीड़ के हिस्से हो? हाँ, तुम भीड़ में तुम दिखाई जरूर पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए हो। भीड़ तुमसे कहे कि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम ये अच्छी तरह समझ गए कि दूसरे की बातों से कैसे पता चल सकता है कि मैं कौन हूं, सुंदर हूं या असुंदर हूं, स्वस्थ हूं या अस्वस्थ, ईमानदार हूं या बेईमान। ये दूसरा मुझे कैसे बता सकता है? दूसरों के आधार पर तुम अपने को नहीं जान सकते, क्योंकि ये दूसरे अपने को ही नहीं जानते तो तुम्हारे बारे में क्या ज्ञान देंगे। ओशो कहते हैं कि आत्मज्ञान को तो तुम्हें सीधे सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। अगर तुम जाग गए और तुम भीड़ में खड़े हो, जहां लोग तुम्हें बुद्धिमान कहेंगे या बड़ा नैतिक पुरुष कहेंगे, लेकिन तुम जानते हो कि भीड़ की के बातें व्यर्थ है। ओशो कहते हैं कि कभी इसका प्रयोग करके देखना। किसी दिन बीच बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि तुम भीड़ से बाहर हो। उसी क्षण तुम्हें झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा। एक लहर की नई धारा तुम्हारे जीवन में दौड़ जाएगी, जो तुम्हें एकांत में ले जाएगी। ओशो कहते हैं कि तुम जी को पकड़ना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने ने जी को पकड़ा तो ये तुम्हें भीड़ में ले जाएगा। जी भीड़ का गुलाम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस पर कोई मालकियत नहीं है। भीड़ ने तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। देखा जाए, उसने जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए हैं, अगर उन सब को जोड़ा जाए तो उसका नाम मन है। ओशो कहते हैं कि तुम अपना कदम संभल के उठाओ और तुम जानो कि मैं जी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो इन सब से परे हूं। और तुम देखोगे कि धीरे धीरे जैसे तुम भीड़ से उब गए हो, ऐसे ही अपने मन से भी उब जाओगे। तब दूसरा एकांत पैदा होगा, तब तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी। ओशो कहते हैं कि जन्मों जन्मों से जो तुम्हारे प्राण प्यासे थे, वे तृप्त हो जाएंगे। लेकिन तुम और लोगों की तरह यहां रुक मत जाना, क्योंकि शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। शांति सेतु है, अंत नहीं। ओशो बताते हैं कि जब तक आनंद ना हो जाए, शांति बड़ी मुर्दा सी चीज है, लेकिन अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती है। अगर तुम्हें अशांति और शांति में से किसी एक को चुनना पड़े तो शांति चुनना। अगर आनंद और शांति में चुनना हो तो आनंद चुनना। एक काम और कर दो, जैसे तुमने दूसरों को तो छोड़ ही दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। जैसे दूसरे को विस्मरण कर दिया, अब अपने को भी विस्मरण कर दो बांसुरी को। तब तुम जानोगे कि इस आत्म विस्मरण में, इस अहंकार के त्याग में ही परम घटना घटेगी। तब तुम पहली बार उस परमात्मा की बांसुरी को सुनोगे जो आदमी की नहीं है। तब तुम पहली बार निमित्त बनोगे, परम ऊर्जा के वाहक बनोगे। तब तुम्हारा रोम रोम उमंग से भर जाएगा और तुम कैवल्य की दिशा की तरफ चल पड़ोगे। ओशो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है, तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे? और तब क्या विक्षेप रहिता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा खड़ा नहीं होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है और एक दिन प्रत्येक को इससे गुजरना होगा। ओशो कहते हैं कि जब तुम जीवन में कुछ चुनते हो तो उससे तुम्हें अपनी परिभाषा मिलती है। तुम्हें पता चलता है कि मैं कौन हूं। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सत्य को खोज रहे हो तो तुम सत्यार्थी हो, और अगर तुम ध्यान को खोज रहे तो तुम ध्यानी हो। अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक, अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्य आत्मा। जैसा मैंने कहा कि चुनाव के साथ तुम्हें दिशा मिल जाती है, तुम्हें लगने लगता है कि तुम भी कुछ हो। तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है। अष्टावक्र कहते हैं, चुनाव ही छोड़ दो, सारे चुनाव छोड़ दो, सारे कर्तव्य छोड़ दो। लेकिन इससे तुम घबरा जाओगे कि कहीं इससे बिखराव तो पैदा ना हो जाएगा। बिखराव पैदा होगा, लेकिन अहंकार के तल पर, क्योंकि अहंकार के तल पर तो बिखराव चाहिए ही।
ओशो कहते हैं कि तुम जिसे आत्मा कहते हो वो तुम्हारी आत्मा नहीं है, वो तो तुम्हारे कर्मों और चुनावों का जोड़ है, वह तो अहंकार है। तुम भविष्य का विचार मत करो, मत तय करो कि क्या होना है। तुम हर क्षण को जियो, जीवन तुम्हें जहां ले जाए वैसे जियो। सूखे पत्ते की तरह हो जाओ, क्योंकि सूखे पत्ते का अहंकार नहीं होता। अगर आंधी पश्चिम को बहने लगे और सूखा पत्ता पूरब को उड़ने लग जाए तो सूखे पत्ते के अहंकार का क्या होगा? सूखा पत्ता तड़पेगा, ये तो गलत हो जाएगा। जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। इससे पत्ते को हार महसूस होगी और सूखे पत्ते का अहंकार टूटेगा। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक दिन वो एक राह से गुजर रहा था। एक बड़े पहलवान आदमी ने जोर से उसकी पीठ पर धक्का मारा। वो चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा। वो एकदम खड़ा हुआ और उसने पहलवान से कहा, महानुभाव, ये आपने मजाक में किया या गंभीरता से? उस पहलवान ने कहा, मजाक में नहीं, गंभीरता से किया है। मुल्ला ने कहा, फिर ठीक है, क्योंकि ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा, अगर गंभीरता से किया है फिर कोई बात नहीं। वो अपने रास्ते चल पड़ा। ओशो कहते हैं, बस इतना बहाना काफी है अपने अहंकार को बचाने को। अगर तुम गौर करो तो अहंकार को रोज ही बिखराव के क्षण झेलने पड़ते हैं। तुम चाहते कुछ हो लेकिन होता कुछ और है, फिर भी तुम समझा लेते हो, कह देते हो दूसरा बेईमान था इसलिए जीत गया, हम ईमानदार थे इसलिए हार गए। अहंकार की हार तुम कभी स्वीकार नहीं करते। तुम सारी दुनिया को अपने खिलाफ खड़ा पाते हो और कहते हो कि मैं अकेला पड़ गया हूं। ओशो कहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ मार्ग खोज लेते हो और अहंकार को बचा लेते हो। अगर तुम जीवन को गौर से पढ़ो तो जीवन तुम्हें रोज तोड़ रहा है। जीवन को तुम्हारे चुनावों से कुछ लेना देना नहीं है। ओशो कहते हैं कि अगर जीवन को कोई ठीक से देखेगा तो अहंकार निर्मित ही नहीं हो सकता और बिखराव का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसा तुम्हें परमात्मा ने बनाया है वैसे का बिखराव होना संभव नहीं है। ओशो कहते हैं कि याद रखो, परमात्मा ने तुम्हें अहंकार शून्य बनाया है और अहंकार तुम्हारे द्वारा निर्मित किया हुआ है। जो भी तुमने बनाया है वो अवश्य टूटेगा और जो तुमने नहीं बनाया है वो कभी नहीं टूटेगा। जब अहंकार बिखरता है तभी तुम्हें आत्मा का पहली दफा पता चलता है और वही सत्य है। तुम बिल्कुल ठीक पूछते हो कि तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा खड़ा नहीं हो जाएगा? अष्टावक्र कहते हैं कि जो ज्ञान की परम अवस्था है वो विक्षेप रहित है। विक्षेप रहित का अर्थ है जहां कोई व्याकुलता न हो। ओशो आगे स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि समझो तुम ध्यान करने बैठो और एक कुत्ता आके भौंकने लगे तो विक्षेप पैदा होगा, क्योंकि तुम एकाग्र होने की चेष्टा कर रहे थे लेकिन कहीं से ये कुत्ता आ गया। उस वक्त तुम सोचते हो कि मालूम नहीं किस जन्म में कौन सा कर्म किया होगा, कौन सा दुर्व्यवहार किया होगा कि इस कुत्ते को अभी ही भौंकना था। तुम ध्यान करने बैठे कि बच्चा रोने लगा। बड़ी हैरानी होती है कि बच्चे को पता कैसे चल जाता है कि अब मैं ध्यान में बैठ गया हूं। अबोध बच्चा झूले में पड़ा हो वो रोने लगता है। ओशो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, लेकिन तुम अभी ध्यान करने बैठे हो और ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं एकाग्र रहूंगा, परंतु इस एकाग्रता के कारण ही विक्षेप पैदा हो रहा है। तुमने चाहा एकाग्र रहूंगा और इस जगत में हजारों घटनाएं घट रही है। सड़क पर तांगे घोड़े दौड़ रहे हैं, कार आवाज कर रही है, ट्रक जा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पत्नी चौके में खाना बना रही, बर्तन गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तुम देखोगे सब तरफ तरह तरह की चीजें हो रही है। तुमने जैसे ही तय किया कि मैं अब ध्यान में बैठूंगा और अपने मन में कोई विकल्प नहीं आने दूंगा, अपने मन में किसी चीज से बाधा ना पड़ने दूंगा, घड़ी भर बैठूंगा, लेकिन क्या तभी बाधा आनी शुरू हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये बाधा इसलिए आ रही है
क्योंकि तुमने निर्बाधा रहने का विकल्प किया। ओशो कहते हैं कि इसलिए अष्टावक्र एकाग्रता के पक्षपाती नहीं है और ना मैं हूं। एकाग्रता अहंकार का ही फैलाव है और वास्तविक ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि एकाग्रता से तो विक्षेप पैदा होता है, इससे और अशांति बढ़ती है। फिर ऐसे में ध्यान का क्या अर्थ है? लोगों ने ध्यान पर बहुत सी किताबें लिखी है, पर उन्होंने कभी ध्यान को जाना ही नहीं। वो लिखते हैं ध्यान यानी एकाग्रता, उन्हें ध्यान का कछ भी पता नहीं। ओशो बताते हैं कि ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। ध्यान का अर्थ होता है विक्षेप रहितता। ध्यान का अर्थ होता है जो होगा होने देंगे। बच्चा रोएगा रोने देंगे, कुत्ता भूखे भौंकने देंगे। ओशो कहते हैं कि बाधा डालने वाले हम कौन होते हैं? हमारी कोई मजाल नहीं कि हम इस विराट अस्तित्व में हम विराम लगाएं। मैं कौन होता हूं जो कुत्ते को भौंकने से रोकूं, कौवे को काऊ काऊ करने से और छोटे बच्चे को रोने से रोकूं? ओशो कहते हैं जहां अगर विरोध नहीं है वहां विक्षेप पैदा नहीं होगा। कभी किसी दिन तुम्हारे पैर में घाव जाए और एक बच्चा जो कभी तुम्हारे पैर पर नहीं चढ़ा लेकिन उसी दिन चढ़ जाए तो क्या होगा? तुम सोचोगे कि इतने दिन हो गए लेकिन ये बच्चा आज ही क्यों चढ़ा? ओशो कहते हैं कि बच्चा तो कई बार तुम्हारे पैर पे चढ़ा लेकिन तुम्हें कभी पता न चला, क्योंकि उस वक्त घाव न था। आज चोट लगी, घाव हुआ तो पता चला जब तुम एकाग्र होने को बैठ गए और तुमने चेष्टा की, बस तभी घाव पैदा हो गया। फिर छोटी छोटी चीजें बाधा डालने लगेंगी। ओशो कहते हैं कि तुमने गौर किया होगा कि जैसे ही तुम ध्यान करने बैठते हो तभी चींटी सरकने लगती है, खुजलाहट होने लगती है, पैर सो जाता है, हजारों चीजें एकदम से शुरू हो जाती है, जैसे सारा संसार तुम्हारे एकाग्रता के विपरीत है। ओशो कहते हैं कि संसार विपरीत है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि सच तो यह है कि एकाग्रता में तुमने संसार के विपरीत होने की घोषणा कर दी। एकाग्रता की चेष्ट में तुमने कह दिया मैं दुश्मन हूं। अब तुम नहीं चाहते कि चींटियां चले, हवाएं चले, पक्षी बोले, रास्ते पर कोई चले, बर्तन गिरे। ओशो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहोगे तो विक्षेप पैदा होगा, हजार विक्षेप पैदा होंगे, और ये सिर्फ क्रोध को जन्म देगा, अशांति पैदा करेगा। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अनेकाग्रता, जहां तुम शांत होके बैठ जाओ और जो होता है होने दो, सब स्वीकार कर लो, और ऐसा करने पर एक चीज बिखरेगी और वह है अहंकार। तभी तुम्हारे जीवन में परमात्मा का आगमन होगा। तुम्हारा झूठा रूप जाएगा और तुम्हारा वास्तविक रूप आएगा। जब कोई चुनाव नहीं होता तब जीवन में सहजता आती है। अगर तुम ऐसे चुप होकर बैठ गए, अनेकाग्र होकर बैठ गए, तो एक दिन पाओगे कि ये कौन सा मुकाम है। कोई पलक नहीं, कोई जमीन नहीं, शरीर नहीं, सहार नहीं, गम नहीं, खुशी नहीं,